वो बता रहे हैं कि भारत ने कई शक्तिशाली प्रधानमंत्री दिए हैं, जो आप दावा करते हैं और दम भरते हैं उसमें कमी रही है। देखिए PP-15 पर डिसएंगेजमेंट हुआ है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे, लेकिन डेप्सांग और डेमचौक दोनों को लेकर अभी भी विवाद है। कई सारे मुद्दे हैं आउटस्टैंडिंग भारत चीन के बीच में। मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, अभी अभी जानकारी आई है, और उस पर शहबाज शरीफ कुछ बोल नहीं रहे। हाँ, इनकी बात में संशोधन कर दूं, शायद उन्हें ना ध्यान आ रहा हो, मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है अप्रैल 2019 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जबकि एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था चाइना ने, उसके बाद भी नहीं रुकवा पाया था। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत सदस्य बना था, पूरा जोर लगा लिया था, चाइना ने वो नहीं बन पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चाइना सदस्य नहीं बन पाया। और धारा 370 के बाद कितना गिड़गिड़ाया जाके पाकिस्तान, मगर चाइना एक लाइन की भी कभी कोई एक मीटिंग के लिए रेजोल्यूशन नहीं ला पाया। ये एक हकीकत है, इन बातों को मानना चाहिए। और प्रधानमंत्री कितने शक्तिशाली थे पूर्ववर्ती, उदाहरण के साथ बोलता हूं। सबसे पहले इनके जो लेटेस्ट प्रधानमंत्री हुए हैं मनमोहन सिंह जी, कितने शक्तिशाली थे बताने की जरूरत नहीं है। और मैं बताता हूं प्रमाण के साथ, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत की विजिट पर मनमोहन सिंह जी के साथ बातचीत के आधार पर लिखा कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, पर उस समय के प्रधानमंत्री ने निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगा कि उससे उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा ना हो जाए। यह शक्ति का अपरिमित प्रतीक है। दूसरा उदाहरण बताता हूं, 2006 में गॉर्डन ब्राउन के सामने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सामने जाकर उन्होंने कैम्ब्रिज में बोला, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपके जमाने में बहुत कुछ अच्छा था। यह शक्ति का दूसरा प्रतीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इससे पूर्व के जो प्रधानमंत्री जिनको बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानते हैं, इंदिरा जी कितनी शक्तिशाली थी। इसके लिए मैं कहता हूं, ना मेरी बात मानिए ना इनकी, मित्रोकिन्स आर्काइव KGB एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में जाके पढ़िए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट 70 के दशक में किस कदर इनके प्रभाव में थी। यूरी बेज़मेनेव जो कि एक पत्रकार के रूप में रहता था, उसका पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू जी कितने शक्तिशाली थे। जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ सबसे लंबे समय यूएस का एम्बेसडर रहा, और उसने 1960-61 की अमेरिका विजिट के ऊपर लिखा, देखिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा था, पर उसने कहा कि जॉन F कैनेडी इस बात को लेकर बहुत दुखी थे या थोड़े अप्रसन्न थे कि जब नेहरू जी से बात हो रही थी डिनर के ऊपर, तो वो कैनेडी से बात करने के बजाय, मेरे वर्ड नहीं है, JK गैल्ब्रिथ के वर्ड हैं, एम्बेसडर जनरल, उसने अपनी बुक में लिखा है, कैनेडी से बात करने के बजाय जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। कितने शक्तिशाली, कितने महान। चुनकर किताबें उठाकर आप भारत के पूरे इतिहास को रफा दफा कर रहे हैं कि फला ने कहा, मैंने नहीं बोला है, फला ने लिखा है, मैंने नहीं कहा है, उन्होंने लिखा है। लेकिन सवाल यह है ना कि वहीं से निकलकर आज भारत यहां पर बात चल रही, तो मैं तो फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, कोई 19-20 नहीं बोल रहा हूं। और हम ये भी कहते हैं, अच्छा चलिए एक लाइन में सारी की सारी इनकी पॉलिसी समराइज कर देते हैं, इन्हीं के प्रधानमंत्रियों को समर्पित। क्या विदेश नीति थी? चीन छीन देश का गुलाब ले गया। नेहरू जी कहा जाता ना, चीन के सदमे में ही उनको बहुत आघात लगा था। और ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। जवाब दीजिए। पहली बात तो जो है, जो पाकिस्तान के बारे में इन्होंने बात रखा, चीन जो है पाकिस्तान गिड़गिड़ा रही है और चीन बात नहीं कर रही, तो शायद ये क्योंकि जिस तरह से गूगल इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस जो इंडिया के अंदर चाइनीज़ का जो इंकर्शन हुआ है, जो चाइनीज़ घुस बैठ के जो मालूम इतने बड़े बड़े विलेजेस सेटअप किए हैं, रोड्स बनाए हैं, अपना सेटलमेंट जो बना के रखे हैं, ये सरकार जो लगातार नकारते रही है, डिनाइल मोड में। जिस तरह से इन्फ्लेशन, गरीबी, तमाम इश्यूज पे जो है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते कोई इन्फ्लेशन नहीं, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई गरीबी नहीं, युवाओं को सब नौकरी मिल रही। जिस तरह से ये डिनाइल मूड में थी, उसी तरह से डिनाइल मूड में है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो हमने इमेजेस निकाल के दिए, इतने सैटेलाइट्स निकाल के इमेजेस दिए हैं, जिस तरह से वो घुसपैठ करके अंदर है। तो इसी तरह से इनको ये नहीं समझ में आ रहा कितना पैसा चाइना ने पाकिस्तान को दी है, कितने रोड्स जो वहां पे बनाए, कितने हाईवेज वहां पे बनाई है, कितने कॉरिडोर्स वहां पे बनाई है, वो इनको दिखाई नहीं देता। इनको ये नहीं दिखाई देता किस तरह से जो लोग सिक्योरिटी और सपोर्ट पाकिस्तान को चाइना लगातार कर रही है। कह रहे हैं कि जो लोग बात तक करने के लिए रेडी है। और पता नहीं कौन से किताब में किसने कौन सी किताब को किसने स्पॉन्सर किया था, क्या लिखा था, पूरी दुनिया को पता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट हिंदुस्तान नेतृत्व दे रहा था, 3 महान लोग उसमें नेहरू जी थे। ये भी ब्लॉक नहीं चाहिए, ये ब्लॉक नहीं चाहिए, वो ब्लॉक नहीं चाहिए, हम 3rd ब्लॉक बनाएंगे, डेवलपिंग कंट्रीज का ब्लॉक बनाएंगे, नॉन वायलेंस के आधार पे हम ब्लॉक बनाएंगे, वॉर के खिलाफ हम ब्लॉक बनाएंगे, डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस के बीच में जो अंतर है उसको जो कम करने के लिए हम ब्लॉक बनाएं। इसे बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप ये नहीं
कि हम जो वेस्ट कोट पहन लिए, जाके हक कर लिए, हम झूला झूल लिए, पता चला कि उसी की आर्मी हमारे ठीक है। देश के सुधांशु अंदर जी, घुस छोटा बैठी सा है। जवाब फिर दोनों तो अन्य ये- मेहमानों के पास ये जो जाऊंगी। हम उसके बाद निकाल बच्चों के निकाल सवाल भी हैं बहुत सारे। बिल्कुल संक्षेप ठीक है। में साहब, AK एंटोनी साहब का रक्षा मंत्री के रूप में 2013 का बाकायदा बयान है, आप जाके चेक कर लें कि साहब चाइना के तो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाना हमारी लंबे समय से पॉलिसी रही थी, और वो आज आके कह रहे हैं चाइना ने ये अरे भाई, बनाया। अब आज हमने जो 2014 चाइना घुसपैठ की है, तो मैं वही कह रहा आज हूं। जो चाइना घुसपैठ की है, जो गूगल इमेजेस हैं, जो सैटेलाइट अरे भाई, images गूगल हैं, images पूरे कहाँ हैं जो आप public domain image में दिखा- हैं, अपने पूरे टाइम बोलिए क्यों भाई। उसके ऊपर आप बात एक-एक नहीं करते? करके, पार्लियामेंट एक-एक में करके। लगातार हमने बात करने की सांसद कोशिश जी, की। देश की सुरक्षा सांसद के जी, लिए हम please, लोगों ने मांग की, एक-एक बात करने करके। के पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर आपने बात नहीं रखी है। व्हाइट आपका स्टेटमेंट नहीं आया, ना आपके प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, ना किसी मंत्री का आपका ठीक है, स्टेटमेंट जवाब सुनिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। आप एक तरफ कहते हैं कि एक घुसपैठ सेकंड। नहीं हुआ, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सुलह हो गया, आप डिसएंगेज कर रहे हैं। डिसएंगेज कब करते हैं? जब एंगेज हुआ जब भी तो डिसएंगेज करते अच्छा, हैं। agreement जब वो में अंदर disengage घुसे हैं जब भी करेंगे। तो बाहर जाएंगे। तो अंदर घुसे ही नहीं थे, तो इसका मतलब या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या नहीं तो आप जो कह रहे हैं वो झूठ है। ठीक है, जब जवाब घुसे ही जब भी मैंने तो तो बाहर आपके जाएंगे। रक्षा मंत्री का फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान बताया कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं रहे थे। 2014 के बाद बनना शुरू हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, और अरे डिसएंगेज की घुसपैठ बात हुआ नहीं तो हुआ वो फिर बताइए देखिए ना। डिस्टर्ब करने लगे। घुसपैठ हुआ या नहीं हुआ उसमें क्या भारत है? की सेना ने कहा है कि नहीं, कोई घुसपैठ नहीं नहीं, हुआ नहीं, है, आप मगर आपको घुसपैठ भारत हुआ की या सेना नहीं पे हुआ? यकीन नहीं है। आप भारत की सेना, आप बताइए ना घुसपैठ हुआ या नहीं हुआ? भाई आपके भारत की प्रधानमंत्री सेना बने बताएगी, देश की भारत की घुसपैठ सेना ने हुआ या कहा नहीं हुआ? घुसपैठ नहीं आप हुआ, बताइए कि विदेश विभाग ने सैटेलाइट कहा images कोई जो है वो घुसपैठ नहीं गलत हुआ। है या सही है? आप बताइए यहाँ पे। अच्छा चलिए ये बताइए, अगर देश की अच्छा सुनिए सुरक्षा का मामला 47 है, में देश की सुरक्षा का मामला अरे है। सुरक्षा सांसद जी, कैसा है यहाँ पे? वो कैसा सांसद जी, घुसे? एक सेकंड सर, प्लीज। आपके बीच में किसी ने बोला? प्लीज आप भी वो अरे नियम का झूठ पालन बोलते कीजिए। रहे तो बोलना अच्छा ही चलिए, पड़ेगा ना। पर बीच में- 47 में चीन हमारा पड़ोसी था कि नहीं? ठीक है, चलिए जवाब- एक सच जवाब बोलता बोलते रहे हूँ, तो शायद बोलना युवा आप पीढ़ी को जवाब में नहीं पता हो। इंटरेस्टेड है या नहीं? जवाब चलिए सुनिए। युवा पीढ़ी, 47 में चीन हमारा पड़ोसी था क्या? बोलिए, ये तो एक लाइन का जवाब है, हाँ या नहीं। चीन हमारा पड़ोसी नहीं था भाई 47 में, तिब्बत हमारा पड़ोसी था। उठा के जाके सन 55 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस में वीटो कर दिए कि अगर चीन को नहीं बुलाओगे तो हम आएंगे नहीं। कोई मानने को तैयार नहीं था तिब्बत चीन का है, पर सिर्फ नेहरू जी की वजह से तिब्बत चीन का प्रचार। आज चीन आ गया हमारे पास, पहले तो था ही नहीं, फिर अक्सई चीन में घुस आया, फिर वो सब बातें छोड़िए, वो पुरानी बातें हो गई, उसकी हम बात नहीं करना चाहते। हमारे आने के बाद प्लीज प्लीज सर प्लीज सर प्लीज लेकिन आप तो जाइए ना, हराइए उनको। सर, आपको अपनी आवाज आप तो बहुत हमला पसंद कीजिए है। उनको। एक सेकंड प्लीज सर। अंदर घुस बैठ रहे हैं तो आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप सर चलिए। ऐसा नहीं होगा ना, 1 घंटे आप ही बोलेंगे। आप कहाँ गए? आपकी छप्पन सिंह की छाती, आप कहाँ गई हो? आप क्यों नहीं उनको जाके हरवा देते? क्यों नहीं आप आक्रमण करते? अरे जवाब तो आप सुनिए झूठ सर। क्यों बोल रहे हैं देश पे कि वो आए ही नहीं, घुसपैठ हुआ ही नहीं करके? अरे भाई हम नहीं बोल रहे, अगर आपको आर्मी की